नक्सल हिंसा उन्मूलन के तहत मिशन 2026 में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिल रही है। लाल आतंक अब खात्मे की ओर बढ़ रहा है। शीर्ष नक्सलियों को मार गिराए जाने के बाद से संगठन काफी कमजोर हुआ है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ कॉरिडोर में सक्रिय नक्सली भी अब हथियार डालकर मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। एक जानकारी के अनुसार इन 4 राज्यों में सक्रिय लगभग 150 से ज्यादा नक्सलियों ने बीते 10 दिनों में सरेंडर किया है। इनमें बड़ा नाम संगठन के प्रवक्ता और स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य 25 लाख के इनामी अनंत उर्फ विकास नगपुरे का है, जिसने अपने 11 साथियों के साथ गोंदिया में आत्मसमर्पण किया है। जबकि बालाघाट में सक्रिय नक्सली दंपति मुन्ना और रोनी ने खैरागढ़ में आत्मसमर्पण कर दिया है। जानकारों का कहना है कि वर्ष 2025 में पुलिस कार्यवाही और शीर्ष नेतृत्व के मारे जाने और संसाधनों की कमी में एमएमसी जोन को भीतर से कमजोर कर दिया है। सरकारी पुनर्वास योजनाओं का ये प्रभाव है कि माओवादियों का मनोबल टूट रहा है और सुरक्षा बलों को लगातार बड़ी कामयाबी मिल रही है। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में आत्मसमर्पण करने वाले बालाघाट में सक्रिय रहे नक्सली दंपति धनुष उर्फ मुन्ना और उसकी पत्नी रोनी उर्फ तुले की कहानी काफी दिलचस्प है। धनुष तकनीकी रूप से कार्य करने में सक्षम रहा था और नक्सली साहित्य, प्रेस नोट के साथ ही अन्य लिखावटी चीजों में काम करता था। धनुष पर 14 लाख और तुले पर 6 लाख का इनाम था। दोनों कई नक्सली वारदातों में शामिल रहे हैं। इन्होंने खैरागढ़ के बकरकट्टा थाना पहुंचकर आत्मसमर्पण किया। दोनों ही मार डिवीजन और एमएमसी जोन के सक्रिय सदस्य रहे हैं। धनुष पढ़ा लिखा होने से नक्सली संगठन में खास अहमियत रखता था और अंग्रेजी लिखता बोलता भी था। इन दोनों ही नक्सलियों के बारे में एएसपी आदर्शकांत शुक्ला ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि धनुष द्वारा राइटिंग कंटेंट तैयार किया जाता था और उसकी पत्नी रोनी भी उसका साथ देती थी। दोनों ही नक्सली काफी कम उम्र के हैं। बताया गया कि इन्होंने सेंट्रल कमेटी मेंबर रामदेव के साथ भी काम किया है। देखा जाए तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एमएमसी जोन में नक्सलियों की कड़ी निरंतर टूट रही है। बीते दिनों तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपने आप को प्रवक्ता बताते हुए नक्सली अनंत ने आत्मसमर्पण किए जाने की इच्छा जताई थी और प्रस्ताव रखा था कि सुरक्षा बलों के मूवमेंट को रोका जाए ताकि उन्हें समय मिल सके। इसी नक्सली अनंत ने गोंदिया में अपने 11 साथियों के साथ हथियार डाल दिए हैं। जानकारों का कहना है कि शीर्ष माओवादियों बसव राजू और हिडमा के मारे जाने और भूज्यपति और रूपेश के आत्मसमर्पण के बाद संगठन की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है और लाल आतंक खात्मे की ओर बढ़ रहा है। खैरागढ़ में 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। धनुष और रोनी उनका नाम है, दोनों दंपत्ति हैं और बालाघाट में पिछले 1 साल से सक्रिय थे। उनका ऐसा कहना है कि जो एमएमसी जोन का एरिया है, यहाँ पे वो जनवरी से थे और वो 11 महीने यहाँ पे हो गए थे और जो सरकार की पुनर्वास की नीति है, आत्मसमर्पण की नीति है, उससे प्रभावित होकर और लगातार चल रहे ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने फैसला किया कि हमें आत्मसमर्पण करना ही उचित रहेगा। तो जनवरी से थे वो यहाँ पे। हाँ, धनुष 2020 से था इस संगठन में। पहले भैरमगढ़ में था, फिर माड़ में गया। तो जब ये माड़ में था तो ये जो एडिटोरियल्स है उसको टाइप अप करता था, एडिटोरियल्स लिखता भी था। इनकी जो मैगजीन है प्रभात, उसमें उसके लिए आर्टिकल्स लिखता था ये। तो लेखन शैली तो है इसमें उसकी, तो उसमें तो कुशल है, ऐसा इसका बताना है। और साथ ही साथ जो रेडियो सेट्स वगैरह होते हैं वो भी ऑपरेट करता था, प्रिंटर वगैरह भी यही ऑपरेट करता था। तो टेक्निकल एक्सपर्टीज तो है इसके पास।